समुद्री तूफान बिपरजॉय का रुख तब्दील, कराची की साहिली पट्टी से फासला बढ़ गया। तूफान का कराची से फासला 340 किलोमीटर से बढ़कर 370 किलोमीटर हो गया। बिपरजॉय ठट्टा से 355 किलोमीटर के फासले पर, केटी बंदर से तूफान का फासला 275 किलोमीटर से बढ़कर 290 किलोमीटर हो गया। तूफान के इर्द गिर्द 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, 30 फुट तक ऊंची लहरें। तूफान कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। समुद्री तूफान करीब आते ही साहिली इलाकों में हालात बिगड़ने लगे। ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों में बारिशें, केटी बंदर और गिडानी में लहरें इंतहाई बुलंद। ठट्टा, सजावल और बदीन में तेज़ हवाओं से हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर गए और माड़ा में समुद्री पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। समुद्री तूफान से पहले कराची का मौसम तब्दील, गुलशन हैदर, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई इलाकों में बारिश। साहिल के करीब रिहाइश पजीर शहरियों को घर खाली करने की हिदायत। तूफान और बारिशों के खदशे के पेश नज़र तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल, पर्चे मुलतवी कर दिए गए। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सिम, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बिल्डर्स को बुलंद इमारतों पर काम बंद करने का हुक्म। जिला जनूबी में टीमें तश्कील, 40 खतरनाक इमारतें और दुकानें खाली करा ली गई। बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड भी शहरियों के लिए खतरा। समुद्री तूफान कल सुबह 11 बजे पाकिस्तानी साहिलों से टकराएगा। तूफान केटी बंदर के करीब आ रहा है। ठट्टा या भारतीय गुजरात से टकरा सकता है। ठट्टा, सजावल और बदीन ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तूफान की असल शिद्दत का पता कल चलेगा। कोशिश है कि लोगों को जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दें। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि बिपरजॉय कैटेगरी 3 का तूफान है। इस तरह के तूफान का पाकिस्तान ने सामना नहीं किया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का हॉटस्पॉट बन गया। समुद्री तूफान के बाद मानसून आएगा, हीट वेव भी होगा। हवा की रफ्तार बढ़ी तो कमर्शियल फ्लाइट्स बंद करना पड़ेंगी। शहरी टिकटॉक बनाने साहिल पर ना जाएं। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। वक्त गुजरने के साथ हवा और तूफान की रफ्तार में इजाफा होगा। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 75 कैंप्स बना दिए गए। कराची में 30 रिलीफ कैंप बनाए गए। थोड़ा सा तूफान देखना है, कराची वालों ने साहिल पर जाने की पाबंदी को मजाक बना लिया। दफ़ा 144 के बावजूद साहिल के सैर सपाटे, कोई तस्वीर तो कोई टिकटॉक बनाने में मसरूफ। हॉक्स पे पर ऊंची लहरों के बावजूद शहरी अपने बच्चों के साथ रुकावटें अबूर करके ठाटे मारता समंदर देखने पहुंच गए। पुलिस का एक्शन, हॉक्स पे पर आने वाले 17 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। समुद्री तूफान से पहले साहिली इलाकों से लोगों का इनखला, 67,367 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को पेश। मुराद अली शाह का कहना है कि बदीन, सजावल और ठट्टा में 39,000 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। तहसील केटी बंदर में 6 रिलीफ कैंप्स में 5,000 अफराद की गुंजाइश है। 1500 खानदान मुंतकिल हो चुके। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि केटी बंदर से 13,000, गोड़ाबारी से 5,000, शहीद फाजिल राहू से 11,500, सजावल से 8,300, जाती से 8,165 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और नेवी के जवान भी इमदादी कामों में पेश हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय से भारत में हलचल। भारतीय साहिली इलाकों से 45,000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। साहिली इलाकों में तेज हवाएं, मुख्तलिफ वाकयात में हलाक अफराद की तादाद 11 हो गई। खंबे गिरने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। 12 अजला में हाई अलर्ट। माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी। तेल के बेशतर समंदरी कुओं और बंदरगाहों पर काम बंद। रियासत गुजरात में 77 ट्रेन मनसूख। अदलिया 3-3 वज़राए आज़म खा गई, डकार तक न मारी। वज़ीर आज़म को फांसी दी गई, किसी ने माफ़ी भी न मांगी। 16-16 लाख वाले हमें तड़िया लगाते हैं, कम से कम 16-16 लाख का चौथाई हिस्सा हमें दे दें। 20,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, अदलिया अपना एहतसाब करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कंपनियाँ 500 अरब का टैक्स चोरी कर रही हैं। अदलिया इस सारे जुर्म के निज़ाम में मुलविस है। गरीब के पास खाना तक नहीं, अमीर के लिए कानून बदल दिया जाता है। जब तक कड़वी गोली खाकर इन मसाइल का इलाज नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होंगे। आज भी पता नहीं IMF के साथ मुआहिदा होगा या नहीं। हमें बैरूनी खतरा नहीं है, लेकिन अंदरूनी माशी हालात सबसे बड़ा खतरा है। मजीद बोले, जिस सांप को दूध पिला के पाला गया उसने 9 मई को डसा। एक शख्स का इख्तदार गया तो उसने रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की। वो शख्स कहता है प्री प्लान साजिश की गई।
आपकी 2 बहनें वहां खड़ी थीं, क्या वो भी साजिश का हिस्सा थीं? कौन बनेगा कराची का मेयर, फैसला कल होगा। मेयर कराची के लिए कल सुबह 11 बजे पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान आमने सामने होंगे। इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होगा। फातिह उम्मीदवार को 367 के ऐवान में 184 वोट लेना होंगे। पीपल्स पार्टी 155 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात, जमात इस्लामी की 130, पीटीआई की 62, मुस्लिम लीग नून की 16, जेजुआईफे की 4 नशिस्तें। इत्तेहादियों की हमायत से पीपी की सीटों की तादाद 175 होगी। पीटीआई के वोट जमात इस्लामी को मिल गए तो हाफिज नईमुर रहमान के वोट 193 हो जाएंगे। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इलेक्शन के लिए वजारत दाखिला ने रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। उधर हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के बिला मुकाबला इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो मेयर और सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन रुकवाने की हाफिज नईमुर रहमान की दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने बलदियाती एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 22 जून को मुकर्रर। जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए, हुक्म इम्तना क्यों जरूरी है। अगर पिटीशन मंजूर की तो जो गैर मुंतखब नुमाइंदा मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो भी होगा वो हट जाएगा। फिल वक्त तमाम उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने। हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। कहा, चनेस्तर गोट में हमारी और तहरीक इंसाफ की एक नशिस्त छीनी गई। सफूरा में दोबारा गिनती में हमें हराया गया। औरंगी टाउन में धांधली हुई, नताइज तब्दील किए गए। अगर धांधली से इलेक्शन जीतना है तो फैसला अदालत में जाएगा। नासिर शाह ने हाफिज नईम के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, 9 मई के वाक़यात के बाद मरकजी लीडर चेयरमैन पीटीआई का साथ छोड़ गए। ये तो फिर यूसी चेयरमैन है। हमें दबाव डालना होता तो अपने लिए वोट ले रहे होते। ये लोग तो खुद वोट नहीं देना चाहते। हाफिज नईम के पास नंबर्स मौजूद नहीं हैं, मगर वो ज़हनी तौर पर अपने आप को मेयर समझ बैठे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम और IMF आइंदा चंद रोज़ में वर्चुअल राबते करेंगे। टॉप लेवल मुआहदे की सूरत में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का खुसूसी इजलास बुला सकता है। उधर मोडिस ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक IMF पैकेज न मिलने, ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम होने से डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है। रुपए की कदर भी रोज बरोज गिर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज नहीं कर सका। 30 जून को खत्म होने वाला प्रोग्राम भी नहीं चला पाएगा। आइन दायरा इख्तियार में कमी की इजाज़त लेता है, लेकिन आइनी तरमीम के जरिए होनी चाहिए। नजरसानी के आइनी तकाजे हैं, मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। नजरसानी के अदालती फैसलों में गलतियों की निशानदेही करना होती है। नजरसानी केस में सिर्फ नकाइस का जायजा लिया जाता है, नए शवाहिद भी पेश नहीं हो सकते। आज खुद नोटिस की नजरसानी तक कानून को महदूद कर दिया गया। क्या आइन साजों को नजरसानी और अपील का फर्क मालूम था? आर्टिकल 184(3) में अपील के हक के लिए आइनी तरमीम को खुशामदीद कहेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट लागू हुआ तो तमाम केस दोबारा खुल जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि ये कानून पिछले फैसलों पर अप्लाई हो? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स किए कि कल पार्लियामेंट एक और कानून बनाती है, एक नहीं 2 अपीलें हुआ करेंगी तो क्या हो सकता है? दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राही ने अदालत में कुछ पढ़ने की इजाज़त मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मुल्क इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम सबको जुर्रत, बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। शिकायत करने की बजाय मौजूदा सूरत हाल का सामना करें, सब्र करें। फौजी अदालतों में मुकदमात आलमी मुआहदों के मुताबिक चलाएंगे। मुलजिम का फेयर ट्रायल होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फौजी अदालत में मुलजिम को मर्जी का वकील करने और अपने दिफा में शवाहिद फराहम करने का हक होगा। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील का हक होगा। अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत नहीं भिजवाया गया।